ईडी ने अवैध खनन मामले में देश भर में ताबड़तोड़ छापेमारी की। छापेमारी ऐसी कि जिसने भी सुना दंग रह गया। इस छापेमारी में कई चौंकाने वाली चीजें सामने आई। झारखंड में अवैध खनन से जुड़े इस मामले में ये कार्रवाई झारखंड की सीनियर आईएएस ऑफिसर पूजा सिंघल और उनसे जुड़े लगभग 20 करीबी लोगों के ठिकानों पर की गई। ये छापेमारी खनिज घोटाले के मामले में की जा रही है। इस छापेमारी में बड़ी संख्या में कैश बरामद हुआ है, तो वहीं करोड़ों की अचल संपत्ति का भी पता चला है। 17 करोड़ कैश तो अकेले पूजा सिंघल के सीए के घर से ही बरामद हुआ है। क्या है ये पूरी खबर, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। ईडी की टीम ने मुंबई, दिल्ली एनसीआर, जयपुर, फरीदाबाद, गुरुग्राम, कोलकाता और बिहार के मुजफ्फरपुर, सहरसा में भी छापेमारी की, लेकिन तगड़ा झटका झारखंड में हुई छापेमारी के दौरान लगा। खबर है कि पूजा सिंघल झारखंड माइनिंग डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की करीबी भी। माइनिंग डिपार्टमेंट के अलावा उद्योग विभाग और जेएसएमडीसी की चेयरपर्सन भी हैं। घोटाला मामले में खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके भाई पर भी आरोप लग चुके हैं। आरोप ये कि सीएम रहते हुए हेमंत सोरेन ने अपने और पत्नी के नाम पत्थर खनन के लिए रांची के अनगढ़ा में खदान और सरकारी औद्योगिक जमीन अपने नाम करा ली। सीएम ऑफिस संभालते संभालते हेमंत सोरेन माइनिंग ठेकेदार बन बैठे। भाई बसंत सोरेन पर ग्रैंड माइनिंग खनन कंपनी में पार्टनर बनने का आरोप लगा है। आरोप साबित हो गया तो सरकार भी जाएगी और विधायकी भी। इस मामले में इलेक्शन कमीशन ने 10 मई तक उन्हें सफाई देने को कहा है। पूजा सीएम हेमंत सोरेन की करीबी बताई जा रही है और शायद यही वजह है कि उनके यहाँ और उनसे जुड़े लोगों के यहाँ छापेमारी की जा रही है। तो वहीं पूजा के सीए सुमन कुमार के घर से ही 17 करोड़ कैश बरामद हुआ है। रुपए की गिनती के लिए बैंक कर्मचारियों को बुलाया गया और नोट गिनने वाली मशीन से गिनती का काम शुरू किया गया। इस मामले में पूजा के सीए सुमन ने माना है कि 17 करोड़ कैश उनके हैं, जिन्हें वो अगले फाइनेंशियल ईयर में दिखाने वाले थे। हालांकि मीडिया के सवालों का वो सीधा सीधा जवाब नहीं दे पाए। सुमन इस बात का जवाब भी नहीं दे पाए कि उनके पास इतना कैश आया कहां से। बता दें, आईएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक के घर पर भी छापेमारी चल रही है और इसी के साथ आईएएस अधिकारी राहुल पुरवार को तलाक देकर, आपको बता दें, उन्होंने अभिषेक से शादी की थी। अभिषेक से रातू रोड स्थित एक ठिकाने पर ईडी ऑफिसर जांच कर रहे हैं। इस मामले पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर इस पर निशाना साधा है और कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की नाक की बाल पूजा सिंघल के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। उन्होंने ट्वीट किया और लिखा, झारखंड सरकार यानी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नाक की बाल पूजा सिंघल जी, जिन्होंने मुख्यमंत्री भाई गुर्गो व दलालों को कोड़ी के भाव खनन आवंटित किया। आखिर उनके यहाँ ईडी का छापा 20 जगह पर चल रहा है। ये छापा रांची, दिल्ली, राजस्थान, मुंबई में जारी है। इसके अलावा एक बयान में भी निशिकांत दुबे ने झारखंड सरकार पर सवाल खड़े किए और कहा, जिस तरह के अवैध खनन पट्टे माननीय मुख्यमंत्री जी को, उनके भाई को, उनके जो प्रेस सलाहकार हैं उनको, उनके जो विधायक प्रतिनिधि हैं उनको, उनके और भी रिश्तेदारों को या दलालों को, चमचों को जिस तरह से रबड़ी की तरह बांटा था, उसमें इस तरह का होना रेट जो है वो स्वाभाविक था। और करप्शन के कई एक केसेस के बारे में जानकारी मुझे लगता है कि एजेंसीज को लगातार आ रही थी। जब हमारे जैसे नेताओं को आ रही थी तो एजेंसीज को आ रही होगी। तो आज उसी पर रेट चल रहा है वहां जो। तो इस तरह के जो रैम्पेंट करप्शन था उसके ऊपर ये रेट चल रहा है और 20-22 जगह पर ये रेट चल रहा है। मुझे लगता है कि इस रेट का फलाफल ये होगा, नतीजा ये होगा कि और भी जितने अधिकारी और जितने पॉलिटिशियन, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को हों, जो इन घटिया कामों में लिप्त हैं, जो करप्शन में लिप्त हैं, वो सभी सलाखों के पीछे होंगे। बता दें कि झारखंड में ईडी ने आज ताबड़तोड़ छापेमारी की है। रांची के पंचवटी रेजिडेंसी बी ब्लॉक 904 में ईडी का छापा पड़ा। वहां के पल्स अस्पताल से जुड़े लोगों को पर भी वहां छापेमारी हो रही है और ईडी पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि जो पल्स अस्पताल है आईएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा का ही है। इसके अलावा रांची के ही हरिओम टावर के न्यू बिल्डिंग में भी ईडी की छापेमारी की खबर है। ईडी के ऑफिशियल सोर्सेज के मुताबिक आय से अधिक संपत्ति के मामले में और खान लीज मामले में समेत खूंटी में मनरेगा में 18 करोड़ की वित्तीय गड़बड़ी मामले में ये छापेमारी की जा रही है। तो वहीं इस मामले पर छापेमारी टीम के ऑफिसर्स कुछ भी बताने से परहेज कर रहे हैं। ईडी की छापेमारी से पूरे झारखंड में खलबली मची हुई है। तो वहीं आने वाले दिनों में यह देखना होगा कि ईडी की पड़ताल में आने वाले दिनों में क्या कुछ नया निकल कर आने वाला है। फिलहाल हमारे दर्शक ये जरूर बताएं कि आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी। अपने फीडबैक्स हमें कमेंट सेक्शन में जाके जरूर दें और आगे भी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ तक के साथ।